والسماء ذات البروج चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ राफेल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने गोल मकसद को लेकर उतने मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो रीजन सब वर्गोस के लिए डिफर करेगा, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि एक बोर्डम आप महसूस कर रहे हैं, एक मोनोटोनस एनर्जीज हैं, और कोई खास रीजन कार्ड के हिसाब से नहीं रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई ऐसा मुद्दा या प्रॉब्लम या इशू नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो या फिर जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड फील करें। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि आपके आसपास सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन कोई भी चीज आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। हो सकता है किसी चीज को लेकर आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या फिर पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। अब फिर से कहूंगी, देखिए रीजन सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन जो भी हो कुछ तो आपने जरूर इस वीक करना है वर्गोस, जिससे कि आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बरकरार हो, आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड फील करें। क्योंकि ये 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए और हैप्पी फील करने के लिए। तो इन पे जरूर आप एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ वर्क करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ राफेल का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से कोई सेलिब्रेशन हो रही है। मैंने इसलिए कहा किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, या फिर किसी लव्ड वन, क्लोज वन की फैमिली में मैरिज, एंगेजमेंट जैसी बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं और आप बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप छोटी मोटी पार्टी, छोटा मोटा गेट टुगेदर अपने घर प्लान कर रहे हैं, या फिर आपके किसी लव्ड वन के घर है। और अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही है तो सिंपली हो सकता है आप ज्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप अपने किसी फ्रेंड या फिर खास इंसान के घर लंच पे, डिनर पे जा रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, या आप कॉफी पे जा रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ। तो जो भी चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैंने आपको कहा सबके लिए डिफरेंट लेवल, डिफरेंट तरीके की सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। तो पर्सनल फ्रंट काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर आप थोड़ा सा एक अवेयरनेस के साथ अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की कोशिश करें तो प्रोफेशनल फ्रंट भी आपका काफी अच्छा रहेगा। इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है वर्क थ्रू योर फियर्स। अब देखिए, ये दोनों ही फ्रंट्स में से किसी भी फ्रंट के लिए हो सकता है, ओवरऑल के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हमने देखा कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं। तो अपने फियर्स को ओवरकम करें, अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, एंड ट्रस्ट मी, आप इस पे वर्क करेंगे, आप देखेंगे कि लाइफ कितनी आसान हो रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए। अगला सितारा आता है जी वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। अच्छा जी, जिनके पास अनफॉर्चुनेटली नए ज्वाइन करने वालों को मुझे बताना पड़ता है, पुरानों को चाहिए कि ये थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लिया करें आप लोग, कि जिनके नाम उर्दू में पे, पंखे वाला, और इंग्लिश में पी से शुरू होते हो, पाकिस्तान वाला, तो आप भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए रोशनी, अपने लिए रहनुमाई आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखते हैं जी क्या कहते हैं आपके इस हफ्ते के जो सितारे हैं, जो कि हम शुरू कर रहे हैं 30th ऑफ सितंबर से और ख़त्म करेंगे इसे 6th ऑफ अक्टूबर पे।
आपका वीक की डेट्स तो सेफ़ हैं अल्लाह के फजल से। पहला सितारा है जिसकी पूरी डेट्स जो हैं वो सेफ़ हैं। 30th टिल 6th ऑफ अक्टूबर आप सेफ जोन में हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रिलेशनशिप जो है वो चाहे सोशल हैं वर्कोस, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपके बिज़नेस रिलेशंस हैं, एक ही फार्मूला आपने याद रखना है, ना किसी को अंडर एस्टिमेट करना है, ना आपने किसी को ओवर एस्टिमेट करना है। तो जी वर्गोस, ये वाला फार्मूला यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है कि ना किसी को आपने अंडर एस्टिमेट करना है इन रिलेशंस में से, ना ओवर एस्टिमेट करना है। तो ये यकीन जानिए इस वक्त से हम बड़ी स्मूथली जो है वो निकल जाएंगे। हालांकि मेरा काम है सिर्फ निशानदेही करना, लेकिन ये आप लोगों के साथ एक प्यार का रिश्ता है। जितनी रिस्पेक्ट आप लोग देते हो, जितना प्यार आप लोग देते हो, और जब मुझे सुनने को मिलता है कि आप बहुत नेक काम कर रही हैं, तो यकीन जानिए सच्ची मुच्ची एक आपका मोराल जो है वो बहुत मेरा हाई हो जाता है इस बात को सुन के। तो जी जो है यहाँ पे ये आपने एहतियात करनी है। दूसरा, वैसे अल्लाह करे 2nd, 3rd और 4th अक्टूबर के अंदर कोई अच्छी फाइनेंशियल रिलीफ की खबर भी इंडिकेट होती है, लेकिन वर्कोस उसमें आपको ये एहतियात भी करनी है कि आपने जो है पैसे को सेव करना है। प्लीज़ लियोज़ भी और वर्गोस भी वही वार्निंग आ रही है। खामखा खर्चे जो है ना वो एक इंडिकेशन हो रही है बढ़ने की, तो वहाँ पे आपने सेव करने की फ़ाइट हमें यहाँ पे आपकी नज़र आती है कि आपको फ़ाइट करनी है सेव करने के लिए। 5th और 6th ऑफ अक्टूबर में अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, बिल्कुल पीसफुली ट्रैवल कीजिए। अच्छा सितारा वहाँ पे मौजूद है। जो भी टारगेट होगा, जिस भी पर्पज़ से आप सफ़र करोगे, उसमें अल्लाह की आसानी जो है वो नज़र आती है और आपका सफ़र वसीला ज़फ़र अल्लाह के हुक्म से रहेगा। और आपको रिलेशनशिप की तो हमने निशानदेही कर दी। बाकी हमारे वो जो वर्गोस हैं जो बिज़नेस में कोई कमाल करना चाहते हैं, तो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली अच्छी नेक शोहरत ये आपका मुकद्दर नज़र आ रही है। और अगर इस वक्त नए बिज़नेस के मौके आपको मिलते हैं तो बिल्कुल आप ग्रैब कीजिए। मेरे रब के हुक्म से आपके रास्ते आसान होंगे और आपके रास्तों में अल्लाह पाक जो है कामयाबियाँ, नई ऐसे गोल्डन जिसको कहते हैं ना सुनहरी मौके मिलना, ये इस तरह का एक टाइम आपका शुरू हुआ है। वो लोग जो ज़ाती कारोबार के ख्वाहिशमंद हैं, दोस्तियों वाला हाउस, रोमांस एरिया वाला हाउस, आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात, उसमें आपको बहुत नज़र रख के चलना है। और ये टाइम अब तो आपने 1 महीना तो इसमें सख्त वाला गुजार लिया, लेकिन अक्टूबर में आपने बहुत ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो कि किसी की दिल शिकनी हो। बच्चों के मामलात अगर आपको वसवसे डालें तो उनकी बस हिफाजत की दुआ कीजिए, नज़र रखिए उनके मामलात के ऊपर। रोमांस एरिया में हाई होप्स ना रखिए, मैं तो ये गाइड ही कर सकती हूँ। ये इंशाल्लाह ये इसकी आखिरी एग्ज़िट जो डेट है ना वर्गोस, वो है 4th ऑफ नवंबर। यहाँ से ये एग्ज़िट ले जाएगा, फिर आपका रास्ता यहाँ पे आसान हो जाएगा। यही तो वो रोड मैप है ज़िंदगी का जो मैं आपकी मदद करती हूँ आपके लिए बनाने में, और इसी की मुझे आपसे शाबाश भी मिलती है। तो ये इस तरह ज़रा थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है अक्टूबर का महीना, लेकिन मैं फिर वही जुमला बार बार बोलूँगी कि वक्त की यही खूबसूरती है कि बहरहाल ये गुज़र ही जाता